आप लोग का फानेंगे में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर जूलॉजी कृषि जंतु विज्ञान जो कि ICAR BHU यूपी कैडेट सीआर्स BCSE MP पैड्स अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे जिसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे बस चुनें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पार्ट 3 में हम यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, हाथी पाँव की बीमारी होती है एलिफेंट फुट डिसीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो एलिफेंट जो यहाँ पे फुट डिसीज़ होती है वो किसके कारण होती है, बुचेरिया के कारण यहाँ पे होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ट्रेकनकुलस से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई ट्रेकनकुलस। इससे अगर बात की जाए तो नारू रोग होता है, फिलेरेसिस डिजीज होता है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एनेलिडा संघ की स्थापना की थी, वेयर वाज द एनेलिडा फेडरेशन फाउंडेड। हु यहाँ पे रहेगा, हु वाज द एनेलिडा फेडरेशन फाउंडेड। तो यहाँ पे किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, एनेलिडा जो संघ था वो किसने बनाया था। इसको जो लीनियस के द्वारा डिवाइड किया गया था, यानी इनके द्वारा ही इसको बनाया गया था, अलग किया गया था। नेक्स्ट वन, किस संघ के जंतु द्विपार्श्वी प्रोटोस्मोमी यूसिलोमेट होते हैं जिनका शरीर कोमल क्रीमी जैसा समुद्राकार समखंडों में बटा होता है। एनिमल्स ऑफ द विच ग्रुप आर बायलैटरल प्रोटोस्टोमी एकुलेट हुज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मूथ क्रीमी लाइक सेल शेप्ड सेगमेंट्स। तो 4 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस संघ की खासियत के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि भाई एनेलिडा के बारे में बता रहे हैं, यानी संघ एनेलिडा। नेक्स्ट वन, एनेलिडा के सदस्यों में 2 गुहा होती है, द मेंबर्स ऑफ द एनेलिडा हैव बॉडी कैविटी। एनेलिडा के सदस्यों की जो खासियत होती है उसकी बात की जा रही है, 2 गुहा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, कैविटी बॉडी के बारे में बोला जा रहा है। तो वो कैसी होती है, वो होती है साइजोसील, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नली के भीतर नली के रूप में किस संघ के जंतुओं की सकल संरचना होती है, इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब विद अ ट्यूब द एनिमल ऑफ द विच यूनियन हैव अ क्रॉस स्ट्रक्चर। नली के भीतर कह रहे हैं, देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी नली के अंदर नली की जैसे उनकी संरचना होती है, तो किसकी संरचना होती है, किस संघ के यहाँ पे फाइल में आता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसकी खासियत बता रहा है, एनेलिडा की। एनेलिडा के संघ के सदस्य ऐसे होते हैं। एनेलिडा में किस प्रकार का श्वसन वर्णक पाया जाता है, विच टाइप ऑफ द रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स इज फाउंड इन एनेलिडा। 7 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो एरिथ्रोक्रोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अश्वजोक है, द हॉर्स लीच इज। तो हॉर्स लीच की बात की जा रही है, हॉर्स लीच क्या है, तो हॉर्स लीच जो है एक होमोपीस है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का रक्त हल्के नीले रंग का होता है क्योंकि इसमें होता है, द ब्लड ऑफ द आर्थ्रोपोडा एनिमल्स इज लाइट ब्लू इन कलर बिकॉज इट कंटेंट्स। एक किसके कारण होता है, उनमें जो मात्रा किसकी होती है, जो नीले रंग होने का कारण क्या है, हीमोसाइनिन के कारण यहाँ पे नीला रंग होता है। ठीक है, लाइट जो ब्लू आपका दिखता है वो किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट वन, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, मोलास्का यहाँ पे आ जाएगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, किंगडम है, यानी फाइलम है। अगर फर्स्ट पे बात करेंगे तो कौन आएगा, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे प्राणी संघ का सबसे बड़ा जो संघ होता है, फाइलम होता है, कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। ये होता है सबसे बड़ा, और सेकेंड नंबर पे आता कौन है, ये फर्स्ट हुआ तो सेकेंड नंबर पे आपका मोलास्का। नेक्स्ट वन, मोलास्का नाम दिया था, व्हाट वाज द नेम मोलास्का, यानी किसने दिया था, हु वाज द गिवन द नेम ऑफ मोलास्का।
मोलस्क का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया, वान सीवाल्ड के द्वारा दिया गया था, वान सीवाल्ड। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मोलास्का के सदस्यों के शरीर पर पाए जाने वाला लिफाफे नुमा आवरण होता है। द envelope like covering found on the body of the members of mollusca is। जो मोलास्का के सदस्य होते हैं उनके शरीर पर जो लिफाफे नुमा आवरण होता है, यानी वो जो एनवलप के जैसे जो आकृति बनी होती है, वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, वो क्या होता है, मेंटल होता है। ध्यान रखिएगा, मेंटल, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सामान्यतः मोलास्का के जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन कुछ जंतुओं में यह बदल जाती है। उस प्राकृतिक घटना को कहते हैं। जनरली bilateral symmetry is found in the mollusca animals, but in some animals it changes. That natural phenomenon is called। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कॉल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको टॉर्सन कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टॉर्सन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट वन, कवच का स्रावण होता है इज द सेल सीक्रेटेड। इसका जो स्रावण होता है कहाँ से होता है, इसका सीक्रेट जो होता है कहाँ से होता है, मेंटल द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, मेंटल द्वारा इसका स्रावण किया जाता है कवच का। नेक्स्ट वन, मोलास्का के जंतुओं में परिवर्धन में लार्वा होती है। इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोलस्का एनिमल्स लार्वा आर। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए उसमें जो है जंतुओं में परिवर्धन में लार्वा क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वेलिजर भी होता है, ट्रोकोफोर भी होता है, ग्लूकोडियम भी होता है, यानी सभी हो जाएगा, यानी ऑल। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मोलास्का का कौन सा सदस्य जीवित जीवाश्म है। विच मेंबर ऑफ मोलास्का इज अ लिविंग फॉसिल। राइट आंसर क्या है 16 का, 16 के राइट आंसर की बात किया तो नियोफिलाइना होता है। ध्यान रखिए, नियोफिलाइना, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक छात्र ने प्लेनेरिया बिच्छू फर ऑयस्टर टीनिया एवं सेंटीपीड का संग्रह किया में जंतु कितने संघ के सदस्य है। आ स्टूडेंट कलेक्टेड प्लानेरिया स्कॉर्पियन फर ऑयस्टर टीनिया एंड दी सेंटीपीड, हाउ मेनी एनिमल्स ग्रुप्स आर देयर इन इट। यानी यहाँ पे जो जंतु आपके प्लेनेरिया, बिच्छू, फल ऑयस्टर, टीनिया एंड सेंटीपीड, इन जो आपके 5 यहाँ पे जंतु दिख रहे हैं उनकी बात की जा रही है। ये टोटल कितने संघ के हो जा रहे हैं, यानी 5 अलग अलग सदस्य संघ के हैं, या 5 जो है एक ही संघ के हैं, यानी फाइलम के एक ही हैं, या 5 2 के हैं, 3 के हैं। इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो यहाँ पे टोटल जो है आपके कितने संघ आ जाएंगे, कितने फाइलम में हो जाएंगे, तो आपके 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, किस मोलस्का को हाथी दांत कवच कहते हैं। विच मोलस्का इज कॉल्ड एवरी शेल। तो किसको कहा जाता है, डेंटेलियम को। ध्यान रखिएगा, डेंटेलियम को हाथी कवच दांत कहा जाता है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। ऑल एनिमल्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशन आर फाउंड इन सी वाटर। तो किस संघ के ऐसे जंतु हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया है, जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उस संघ की बात यहाँ पे की जा रही है। इकाइनोडर्मेटा के सभी जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, वो समुद्री जंतु जो है, सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सी आर्चिन, सी कुकम्बर एवं सी स्टार हैं। सी आर्चिन, सी कुकम्बर एंड सी स्टार आर मेंबर्स ऑफ। तो एक किस में आ जाएंगे, ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। सी ऑर्चिन, सी कुकुम्बर एंड सी स्टार, सभी आपने पीछे जस्ट देखा है कि यहाँ पे किस संघ के सभी जंतु समुद्री जल में होते हैं। वही आपका यहाँ पे है कि सी आर्चिन भी आपका समुद्र में रहता है, सी कुकुम्बर भी रहता है, सी स्टार भी रहता है। ये सब कैसे समुद्री जीव हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे ये संघ दिखाएगा, यानी फाइलम। नेक्स्ट वन,
तारा मछली की यदि पूरी भुजा केंद्रीय बिंब से अपने आप अलग हो जाए तो यह क्रिया कहलाती है। इफ द इंटायर आर्म ऑफ द स्टॉफ सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द सेंट्रल ऑब्जेक्ट देन द एक्शन इज कॉल्ड। इस एक्शन को क्या कहा जाएगा? इस एक्शन को कहा जाता है एस्फाइक्सिया यानी स्वाक्षोछेदन कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी तारा मछली की अगर जो है जैसे कि इस प्रकार से उसकी पूरी बॉडी से पार्ट्स इस प्रकार से लगे हुए हैं, कुछ भी हो तो यहाँ पे ए पार्ट जो अलग हो जाता है इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि यहाँ से ये अलग हो गया तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अलग होता है उसकी बात की जा रही है। ये क्रिया क्या कहलाती है? उसको क्या कहा जाता है? एस्फाइसिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इकाइनोडर्मेटा के अधिकांश सदस्यों में श्वसन होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा हैव रिस्पायरेशन। तो अधिकांश जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य तो उनमें कैसे होता है? उसमें जो डर्मल क्लोम द्वारा होता है। यानी सी ऑप्शन कह रहा है कि भाई हम क्या है, सही हैं। डर्मल क्लोम द्वारा वहाँ पे क्या होता है? श्वसन होता है। नेक्स्ट वन, इकाइनोडर्मेटा नाम दिया था। इकाइनोडर्मेटा वाज नेम्ड। तो इकाइनोडर्मेटा नाम किसने दिया था? जैकब क्लीन ने। जैकब क्लीन के द्वारा नाम दिया गया इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट वन, वयस्क सितारा मछली में पंचतई आरियाँ सममित पाई जाती हैं परंतु इसके लार्वा में सममिति होती है। द पेंटागोनल रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द अडल्ट एटलफिश बट द सिमेट्री इन इट्स लार्वा इज। तो उनके जो लार्वा में सममिति होती है वो कैसी होती है? तो द्विपार्श्वीय सममिति होती है यानी बायलैटरल सिमेट्री होती है। यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। वेयर इज द अरिस्टोटल लालटेन फाउंड? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अरस्तु की लालटेन होती है वो किस में पाई जाती है, या उपनाम से भी कह सकते हैं कि किसको उपनाम से जाना जाता है? तो अगर राइट आंसर की बात किया तो सी आर्चिन को जो है अरस्तु की लालटेन के तौर पर जाना जाता है, या उसमें से इसको पाया जाता है। किससे? सी आर्चिन से। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसको पास पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फन एंड विदासी सर। थैंक यू।